हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आज ये जो वीडियो है वो लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम कवर करेंगे हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ भी आएंगे और बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। उनको हमें कैसे सॉल्व करना है अपने एग्जाम्स में, वो सारा कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मैट्रिक्स x। ठीक है, आपको मैट्रिक्स x फाइंड करनी है सो दैट x इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। पहले तो ये जो हमें गिवन मैट्रिसेस हैं उसकी ऑर्डर देख लेते हैं। इन दोनों का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। ठीक है, अब यहाँ पर x मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होनी चाहिए पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। लेट मान लेते हैं कि x मैट्रिक्स जो है वो 2/2 की होनी चाहिए यहाँ पर। वो भी मैं बताती हूँ आपको, उसका रीज़न भी मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हमने 2/2 की ही मैट्रिक्स क्यों ली है। सबसे पहली बात, इज इक्वल टू करके किस तरह का मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 2/3। तो मतलब हम इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे तभी हमारे पास 2/3 बनेगा। तो यहाँ पर 2 होना ज़रूरी है और यहाँ पर 3 तो है ऑलरेडी। तो मतलब हमारे पास पहला रो का जो चीज़ है वो डिसाइड हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम ऑर्डर देखते हैं तो ये वाला जो इसका रो होता है और इसका जो कॉलम होता है, इन दोनों का नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। पहली बात, यहाँ 2/3 बनाने के लिए, ऑर्डर बनाने के लिए यहाँ पर आपको 2 लेना पड़ेगा और यहाँ पर 3 है तभी 2/3 बनेगा। दूसरी बात, यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चला कि x मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर ये बात हो गई, x मैट्रिक्स हमने सपोज कर ली। सो लेट मान लेते हैं कि x मैट्रिक्स जो है वो 2/2 की मैट्रिक्स है। साथ में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ठीक है, अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूँगी। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम a + 4b। ठीक है, देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम 2a + 5b। ठीक है, देन फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम दैट इज़ 3a + 6b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम c + 4d, then second row with the second column 2c + 5d, then second row with the third column 3c + 6d। ठीक है, इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ठीक है, अब इक्वेट कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वेट करो, a + 4b इज इक्वल टू -7। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के इक्वल 2a + 5b इज इक्वल टू -8। थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ। ठीक है, सो 3a + 6b इक्वल्स टू -9। तो पहले में से हम a और b की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, फिर c और d की निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप 3 कॉमन ले सकते हो, अंदर आ जाएगा a + 2b इक्वल्स टू -9। तो a + 2b, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, सो -3। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है एंड दिस इज़ माय थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आप फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर सकते हो। थर्ड को इसके नीचे लिखो, a + 2b इक्वल्स टू -3। ठीक है, साइंस चेंज कर दिए, a से a कैंसिल हो गया, 4 - 2 2b, 7 + 3 क्या हो गया, -7 और +3 ये हो गया -4। सो b की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x मैट्रिक्स जो सपोज करी थी वो क्या थी, a b c एंड d। उसमें से हमने एक वैल्यू निकाल ली है दैट इज़ -2 b की। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, a + 2 × -2 इक्वल्स टू -3, a - 4 इक्वल्स टू -3। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब यहाँ से हमने फर्स्ट 3 इक्वेशंस, मतलब 2 ही चाहिए होती हैं बेसिकली, तो 2 इक्वेशन से हमने क्या निकाल दिया, a और b की वैल्यूज़ निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट्स के इक्वल लिखो। c + 4d किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। और मैं यहाँ से ले रही हूँ 3c + 6d इज इक्वल टू 6।
ठीक है, ये वाला, क्योंकि 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। इसको भी आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2c + 5d 4 के इक्वल है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ये वाली इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ से फिर से 3 कॉमन ले ली हूँ, तो c + 2d = 6, c + 2d = 2 आ गया। ठीक है, एक मेरे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, एक मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 को इसके नीचे लिख लो, 4d = 2, साइंस चेंज करो। ठीक है, तो c से c कैंसिल, 2 - 4 - 2d, 2 - 2 0। ठीक है, तो d आ गया आपका 0। ठीक है जी, अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो d की वैल्यू 0, तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, d की वैल्यू 0 पुट करी तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो मेरी जो x मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है, 1 - 2, 2 एंड 0। ये रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ a and b आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर गिवन है ए और बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, और हमें ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन का पार्ट है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी है, ए बी की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए। ठीक है, और फर्दर ये प्रूव करना है, तो मतलब 2 चीज़ें प्रूव करनी है, तो बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट p ऑफ n जो है, अगर हमारे पास ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, देन हमें इंडक्शन से इसको प्रूव करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन से, कि ए बी की पावर n बी की पावर n इंटू ए के इक्वल है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम कैसे करते थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं मिसलेनियस के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, इसी से कॉन्सेप्ट से यूज़ करे हैं हमने। ठीक है, तो वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेप नंबर 1 में हम पुट करेंगे n = 1। ठीक है, जिस बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है लास्ट ईयर ये चैप्टर, तो कोई इशू नहीं है, 3 मेन स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को याद कर लो और वही सारे में क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाते हैं। सो यहाँ पर n = 1 आप पुट करोगे, सो ए बी की पावर 1 हो गया। ठीक है, और LHS ये आ गया हमारे पास, a की पावर n था ना, तो ए बी हो गया। सो RHS क्या हो जाएगा, b की पावर n इंटू ए, वो भी क्या हो जाएगा, बी ए के इक्वल, और ए बी जो है वो तो ऑलरेडी बी ए के इक्वल है। सो हम यहाँ से लिखेंगे कि LHS जो है वो RHS के इक्वल ही है। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Pn इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। क्लियर है। देन स्टेप नंबर 2, ठीक है, लेट अस अज्यूम P ऑफ K टू बी ट्रू, मतलब अब हमने n को K पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर P ऑफ K, ठीक है, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, देन ए बी की पावर k इज़ इक्वल्स टू बी की पावर k। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे काम आएगी, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने सिंपल स्टेप नंबर 2 में क्या किया, n को k पुट करा। सो स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप, नाउ वी शैल प्रूव p ऑफ k प्लस 1 टू बी ट्रू। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू है। सो p ऑफ k प्लस 1 का मतलब है यहाँ पर अब n की जगह पर हमें क्या पुट करना है, हमें k प्लस 1 पुट करना है। सो ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन ए बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके क्या लेकर आना है, राइट हैंड साइड लेकर आनी है। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी की पावर k प्लस 1। अब ये जो b की पावर k प्लस 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स के लॉ के हिसाब से, b की पावर k और b की पावर 1 बिल्कुल लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड अप होगी k प्लस 1, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर a b की पावर k को इकट्ठा कर लो और b की पावर 1 को सेपरेट रहने दो। ठीक है, अब हमें पता है कि a b की पावर k जो है वो किसके इक्वल थी, b की पावर k इंटू ए, है ना। फ्रॉम 1 से मैंने क्या लिखा कि ए बी की पावर k जो है वो b की पावर k इंटू ए और साथ में b की पावर 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, b को अंदर ले आओ और a को बाहर ले जाओ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब b जो बेस सेम है और पार्ट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर
एडअप हो जाएगी। या फिर एक स्टेप और कर सकते हैं इससे पहले, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये देखो b की पावर k और साथ में क्या हो गया, ab हो गया, है ना, राइट। अब ab जो है वो ba के इक्वल है, ठीक है, ab जो है वो ba के इक्वल है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि अब हमने इसको ba लिख सकते हैं। अब b की पावर k और b को इकट्ठा कर लिया और a को अलग कर दिया। अब बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड अप कर सकते हैं इनटू a। आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हम यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन p ऑफ k इज ट्रू, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय PMI, ठीक है। सो जो Pn है दैट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम प्रूव करेंगे अपना सेकंड पार्ट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब AB इज इक्वल टू BA, ये गिवन वाली चीज़ है और ये हमें अब प्रूव करना है, ठीक है। तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारी LHS क्या आ जाएगी, AB की पावर होल n, ठीक है, इज इक्वल टू वो किसके बराबर आ गया, AB के। और हमारा जो RHS है A की पावर n B की पावर n, वो भी किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। सो PN इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, क्लियर है। देन स्टेप नंबर 2 आ गया, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम, ठीक है, P ऑफ k टू बी ट्रू, ठीक है, कि ये भी ट्रू है। सो हम n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, सिंपली सिर्फ k पुट कर देंगे। इफ़ AB इज इक्वल टू BA देन AB की होल पावर k वो किसके बराबर है, A की पावर k B की पावर k। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे काम आएगी। सो इसको यहाँ पर रखिए, ठीक है। देन स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 3, नाउ वी विल prove P of k plus 1 is true. So P of k plus 1 क्या बन जाएगा, if AB is equals to BA then, ठीक है, कि AB की पावर k plus 1 इज़ इक्वल टू A की पावर k प्लस 1 इंटू B की पावर k प्लस 1। तो मतलब हमें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये राइट हैंड साइड लेकर आनी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो हमने स्टार्ट कैसे करनी है, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड से AB की होल पावर k प्लस 1 से, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB की पावर k इज़ इक्वल AB की पावर k और साथ में AB की पावर 1, सेम ही बात हो गई ना, क्योंकि बेस सेम है, बार्स ऐडअप हो जाएंगी, k प्लस 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर AB की पावर होल पावर k जो है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल है, A की पावर k और B की पावर k, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, राइट। साथ में क्या आ गया, AB की पावर 1, राइट। और AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं BA के इक्वल, ये भी हमें पता है, ठीक है ना। यहाँ पर BA आ गया, राइट। आप क्या करेंगे, हमें लेकर आना है A की पावर भी k प्लस 1 बनानी है और B की पावर भी k प्लस 1 बनानी है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, B की पावर k और B साथ में हो गए, A यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर B की पावर k प्लस 1 तो बन गया, ठीक है, ये तो बन गया हमारे पास। अब A को भी ब्रैकेट के अंदर ले आओ, अब A को भी हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पर B की पावर k प्लस 1 इंटू A, अब A को इधर ले आओ, ठीक है, A को लेफ़्ट साइड पे ले आओ और B की पावर k प्लस 1। अब A की पावर k और A को एक साथ कर दो, B की पावर k प्लस 1, तो बन गया A की पावर k प्लस 1 B की पावर k प्लस 1। आ गया जी राइट हैंड साइड। तो आपने इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके हमें ये राइट हैंड साइड लेकर आनी होती है, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे हेंस pk प्लस 1 इज़ ट्रू, ठीक है। सो बाय PMI, ठीक है, सो PN इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, चूज़ द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, 2x2 की मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो 1 0 0 1 वाली होगी, है ना। 2x2 की मैट्रिक्स लेनी है, तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, आपको ए स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर का मतलब है आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज़ अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू अल्फ़ा दैट इज़ बीटा अल्फ़ा। ठीक है, फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा। ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो का काम ख़त्म। देन सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, साइंस देख लेने ध्यान से। एंड देन सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम, गामा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, 1 0 0 1। ये आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई करना है, राइट। अब ये जो पार्ट है वो 0 हो गया, ये दोनों कट गए। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा गामा, ठीक है, ये हो गया 0, देन गामा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे इक्वेट कर दो। सो हमारे पास मिला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा वो 1 के इक्वल है, और साथ में गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी प्लस आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का अल्फ़ा था और माइनस का अल्फ़ा तो प्लस का अल्फ़ा हो गया। ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में अकॉर्डिंगली 1 माइनस ही है, ठीक है ना, तो इसको उधर ले जाते हैं, 0 कर देते हैं। सो 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर एक मैट्रिक्स ए जो है वो बोथ सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ए का ट्रांसपोज करो वो ए के भी इक्वल है, और ए ट्रांसपोज करो तो वो माइनस ए के भी इक्वल है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब ए ट्रांसपोज ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई ए के इक्वल, और ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम 1, ठीक है, तो मैं ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। ठीक है, माइनस का ए, सो ये ए इधर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0, 2a इज़ इक्वल टू 0, तो a इज़ इक्वल टू 0, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, a होनी चाहिए 0 मैट्रिक्स, तभी a जो है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का और इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसमें ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है। हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, तो सो आई प्लस ए का जो क्यूब है -7a, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सो हमने छोटी क्लासेस में ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रखा है, a प्लस बी का होल क्यूब। अगर किसी को नहीं भी याद है तो वो यहाँ से याद कर लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो i का क्यूब a का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल लेटर ही यूज़ करने हैं। सो 3ia, ठीक है, और साथ में i प्लस a माइनस का 7a, ठीक है, 7 इसको एक्सपैंड कर दिया और माइनस का 7a साथ लिख दिया। अब आपको पता है कि i स्क्वायर भी i के इक्वल ही होता है, सो i क्यूब भी i के ही इक्वल होता है। सो i हो गया। a क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a, ठीक है, a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने पढ़ा है कि आई ए या ए आई हो वो ए के ही इक्वल होता है, थ्योरम्स में पढ़ा है हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। सो यहाँ पर ए लिख सकते हैं और यहाँ पर आई प्लस ए माइनस का 7a, ठीक है। सो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है ए है, सो मैं यहाँ पर ए पुट कर रही हूँ। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3ai प्लस 3a स्क्वायर
माइनस का 7a, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया i प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ए आई किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, वो भी ए के ही इक्वल है, माइनस का 7a। अब यहाँ पर ए स्क्वायर फिर से है, ए लिख दो इसको भी, 3a प्लस 3a माइनस का 7a, ठीक है। ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 7a, 3 प्लस 3 6 प्लस 1a 7a, 7a माइनस 7a, 7a कट के, सो आंसर इज I, इट इज़ इक्वल टू I, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होप दिस क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं अच्छी तरह से। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।